ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज श्रीमती मोऊ बसु। आप लोग जानते हैं कि आज हम लोगों को अपना नया चैप्टर शुरू करना है, खनिज एवं धातु। पहले हम लोगों ने 3 पाठ पढ़ लिया है, ये आपका चौथा पाठ है और ये आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो खनिज और धातु। खनिज एवं धातु के विषय में आप लोग सभी जानते हैं और कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूर से सुना होगा। तो जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां धातुओं का प्रत्यक्ष या परोक्ष उपयोग ना होता हो। प्रकृति में उपलब्ध खनिजों से धातुओं का निर्माण अनेक जटिल प्रक्रियाओं से गुजरकर होता है, जिसमें अनेक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का सहारा लेना पड़ता है। प्रकृति में केवल कुछ ही धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए सोना, गोल्ड और प्लैटिनम जैसी धातुएं तत्व के रूप में पाई जाती हैं। अधिकांश धातुएं प्रकृति में यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। ये तो आप लोग जानते हो, खनिज के बारे में भी जानते हो। धातुओं का क्या क्या उपयोग है बताओ ज़रा बच्चों। धातुओं के तो अनेक उपयोग है, इतने ज़्यादा उपयोग हैं कि आप गिनते जाओगे तो कम पड़ जाएगा। अब देखिए कितने सारे उपयोग धातुओं के हैं। वाहनों, हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों, उपग्रहों, यौगिक उपकरणों आदि को बनाने में अत्यधिक मात्रा में धातुएं प्रयुक्त होती है। लोहा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली धातु है। ये जहाँ एक और पेन, कील, छोटी वस्तुएं बनाने के उपयोग ले जाती है, वहीं दूसरी ओर भारी उपकरण के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम भी एक ऐसा अत्यधिक उपयोग में आने वाला धातु है। इसका उपयोग घरेलू बर्तनों से लेकर हवाई जहाज तक में किया जाता है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, अतः इसका बर्तन या बॉयलर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। आजकल केबल बनाने के लिए भी एल्युमिनियम के तारों का प्रयोग हो रहा है। सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्धनीय होता है, इसलिए इसकी पतली चादरें बनाई जा सकती है। आपने सोना चांदी की पतली पन्नियों की सोने की तो जेवर बनते हैं, चांदी की पतली पन्नियों की मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग करते देखा होगा। खाने की वस्तुएं, दवाइयाँ, चॉकलेट, सिगरेट आदि सब चीज़ों की पैकिंग में एल्युमिनियम के पन्नियों का उपयोग किया जाता है। अब धातुओं के बारे में तो आप लोग सब जानते हो, खनिज के बारे में भी जानते हो। पिछले पाठ में, मतलब पिछला जब हम लोग 7th में पढ़ते थे तो भी हम लोगों ने बहुत कुछ खनिज के बारे में पढ़ा था। पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? ये सब खनिज पदार्थ है। कोयला, ये सब चीज़ें खनिज पदार्थ है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप में कहाँ होता है? खनिज पदार्थ जो होता है भूपर्वटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिक को खनिज कहते हैं। जैसे क्वार्ट्ज, माइका, अभ्रक, हेमेटाइट जिसको बोलते हैं, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, ग्रेनाइट, ये सब क्या है? ये सब खनिज है। क्या क्या है बच्चों? ये नाम तो आपने सुना होगा कभी ना कभी, जैसे कि क्वार्ट्ज, माइका, अभ्रक, हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट। ये खनिज धातु अधातु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अधिकांश धातुएं संयुक्त अवस्था में आपने यौगिक के रूप में होती है। ठीक है, प्रकृति में केवल कुछ ही धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद है अयस्क। अयस्क क्या है? अयस्क ऐसे खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत से हो जाता है, अयस्क कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। जिन खनिजों में ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है और उसको आसानी से निष्कर्षण करके निकाला जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि सभी जो होते हैं सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। किसी में धातु की मात्रा कम भी हो सकती है। तो इसलिए आपको ये चीज़ याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी अयस्क जो होता है वो खनिज होता है, लेकिन सभी खनिज जो होता है वो अयस्क नहीं होता है। अयस्क धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अब कुछ धातुओं के नाम और उसके अयस्क के नाम दिए गए हैं, मतलब ये धातु उसके किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है। कोई भी धातु जो है उसके अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा धातु किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? जैसे मैग्नीशियम किससे पाया जाता है? मैग्नेसाइट से। जिंक किससे पाया जाता है? कैलेमाइन से। लेड किस में पाया जाता है? गैलेना से। कॉपर किस में पाया जाता है? कॉपर ग्लांस से। ठीक है। आयरन किस में पाया जाता है? हेमेटाइट से। एल्युमिनियम किस में पाया जाता है? बॉक्साइट से। ठीक है। सिल्वर किस में पाया जाता है? अर्जेंटाइट से। इसके बाद है कैल्शियम किस में पाया जाता है?
जिप्सन से। मैंगनीज किस में पाया जाता है? पाइरोलूसाइट से। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी कि कौन सी धातु किस अयस्क में से पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप याद कर लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये सब आप उसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्या है? इसके बाद है भारत में खनिज की उपलब्धता। कहाँ पर क्या खनिज कितनी अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए धातुओं का नाम दिया है, अयस्क का नाम भी दिया हुआ है और प्राप्ति का स्थान भी दिया हुआ है। ये तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, कुछ अयस्क और उसके धातु के नाम। अब फिर आगे देखिए क्या है? लोहा। लोहा का क्या है? हेमेटाइट। लोहा का क्या है? हेमेटाइट। कहाँ पाया जाता है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में। कॉपर का क्या है? कॉपर पायराइट। कॉपर का कॉपर पायराइट कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। सोना का, सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये हमने आपको पहले ही बताया था। सोना और प्लैटिनम जो है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो सोना कहाँ पाया जाता है? कोलार, खान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बॉक्साइड। एल्युमिनियम का बॉक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा जरूर से। ये कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात और जम्मू कश्मीर में। इसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम चूना पत्थर के रूप में पाया जाता है और ये बहुत ही कॉमन है, सब जगह पाया जाता है। ये सभी राज्यों में पाया जाता है। संगमरमर के रूप में राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इन धात्विक खनिजों के अतिरिक्त देश में कुछ अत्यधिक खनिज जैसे कि अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब पाए जाते हैं। पेट्रोलियम द्रव अवस्था में भूपर्पटी में प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे खनिज तेल भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन है पेट्रोल को खनिज तेल क्यों कहते हैं तो लिख लोगे ना बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो। अच्छा, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये था आपका वीडियो 11। अब इसके बाद हम लोग वीडियो का भाग 12 पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों खुश रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। बाय बाय।